इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। बड़ी खबर है, नोएडा हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। नोएडा हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 आरजेडी प्रवक्ताओं पर केस दर्ज कर लिया है। कंचन यादव और प्रियंका भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कंचन और प्रियंका पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। तो फिलहाल ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतन वृद्धि यानी सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर हुए श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने करीब 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। नोएडा पुलिस ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में आरजेडी के 2 नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी मिली है कि नोएडा पुलिस ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचन यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन पर नोएडा का वीडियो बताकर गलत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। प्रवक्ताओं पर भ्रामक नैरेटिव बनाकर और लोगों को भड़काकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने का भी गंभीर आरोप है। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि 2 आरजेडी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, उन पर एक का नाम है कंचना यादव, दूसरे का कंचना भारती और दूसरे का नाम है प्रियंका। और ऐसे में दोनों के खिलाफ भड़काऊ वीडियो शेयर करने का और हिंसा भड़काने के प्रयासों का आरोप लग रहा है। और आपको बताएं कि नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों की ओर से, मजदूरों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच में हिंसा अचानक से भड़क उठी, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस की टीमें कर रही हैं और उसमें चौंका देने वाले नाम सामने आ रहे हैं। तो इधर नोएडा में अभी हालात बने हुए हैं चिंताजनक। ये जानने के लिए दरअसल नोएडा सेक्टर 63 से हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से श्रमिक अपनी मांगों को लेकर लगातार नोएडा में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन था पिछले कुछ दिनों से जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। कई जगह आग की घटनाएं भी देखने को मिली, कई जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 63 में मौजूद हूँ और आज भी जो है, क्योंकि कल अम्बेडकर की जयंती थी, कल छुट्टी थी, तो जैसे ही कर्मचारी काम पर वापस लौटे हैं, इन्होंने फिर से जो है विरोध करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस कंपनी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और अब जो है इनको पुलिस पूरी तरह समझा रही है कि आपकी जो सैलरी थी, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो श्रमिक थे इनकी सैलरी में इजाफा किया था 3000 रुपये का और सैलरी को बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं इस सैलरी से नाखुश नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो अपना मैनेजमेंट है, कंपनी का जो प्रबंधन है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा रहा है कि जो भी आपकी सैलरी बढ़ी है वो आज से लागू कर दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो कर्मचारी हैं उनका फिर से जो है गुर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपस में यहाँ पर जो पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कर्मचारी हैं समझने का नाम नहीं ले रहे। इनका कहना ये है कि जब तक हमारी सैलरी 20,000 प्लस नहीं होगी तब तक हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। क्योंकि जिस तरीके से खुद जो है कई जगह आग की घटनाएं देखने को मिली नोएडा में और कई जगह जो तोड़फोड़ भी की गई, सेक्टर 57 की बात करें, 58 की बात करें, 59 की बात करें या फेज 2 की बात करें, 63 की बात करें, कई जगह जो है आग जैसी घटनाएं देखने को मिली। साथ ही कई कंपनियों में तोड़फोड़ की गई, लेकिन अभी भी जो श्रमिकों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी, जिसको लेकर तमाम जो जगह पर फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही पीएससी की तैनाती कर दी गई है, आरएएफ की तैनाती कर दी गई है और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। जहां पर लगता है कि संवेदनशील इलाके हैं उनको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कि जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है उन्होंने पूरी तरीके से जिम्मा संभाल रखा है। वो जगह जगह जाकर हालातों को जायजा ले रही है। उनका कहना यह है कि कोई भी अराजकता अगर इस तरह से कोई भी प्रदर्शन करता है गलत तरीके से तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन आरब के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज इंडिया, नोएडा। तो वहीं मामले में नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने बयान में ये कहा कि श्रमिकों की वेतन वृद्धि की प्राथमिक मांग को पूरा किया गया। अगर किसी कंपनी का कोई भी कर्मचारी या श्रमिक अनुशासनहीन व्यवहार या हिंसा में शामिल होता है तो आउटसोर्सिंग एजेंसी पर मुकदमा चलाया जाएगा, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है अपने बयान में, सुनिए। मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी
को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ निर्देश भी मैं देना चाहती हूँ। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको एजेंसी भी कहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। कंचन भारद्वाज मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। कंचन, फिलहाल हालात क्या तनावपूर्ण बने हुए हैं फिलहाल, या शांति है फिलहाल नियंत्रण में है? मेधा रूपम लगातार ये अपील कर रही हैं अलग अलग माध्यमों से कि अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर फिर भी अनुशासनहीनता बरती जाती है तो आउटसोर्सिंग के जरिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से लगातार जो है श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार जारी है गौतम बुद्ध नगर में, उसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जो आपकी सैलरी बढ़ाई गई है वो शासन की तरफ से बढ़ाई गई है। साथ ही इसको लेकर जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अभी भी नाखुश होते नजर आ रहे हैं। और साथ ही अभी भी गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और इस पूरे मामले को देखते हुए अब तक जो है 300 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही अलग अलग थानों में करीब 1 दर्जन एफआईआर दर्ज की गई है और कई राज्यों से दंगा कनेक्शन के जो ये सामने आए हैं जो मामले हैं। साथ ही इसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है और साथ ही पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल कंचन, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार दोनों के लिए ही जो है वो चुनौती बनी हुई है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। कंचन, आज भी हमने देखा कि कई जगहों पर कंपनियों के ताले बंद हैं और जो कर्मचारी हैं उन्हें मैसेज दे दिया गया कि आप आ जाइए, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो कंपनी में ताला लगा हुआ था और वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद फिर से कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। अब देखिए बिल्कुल सुबह जो है कर्मचारी क्योंकि कल अंबेडकर जयंती थी और कल छुट्टी पर थे, और जैसे ही वो आज काम पर लौटे तो उनको पता चला कि बाहर जो उनकी सैलरी लिखी हुई थी कि 3,000 रुपये आपकी सैलरी में वृद्धि कर दी गई है, यानी बढ़ा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी जो थे वो सैलरी बढ़ने से जो है वो नाखुश नजर आए। उन्होंने जो है इस चीज का विरोध किया। वहीं मौके पर तुरंत ही पुलिस पहुंचती है, पुलिस उनको समझाती है। साथ ही जिला प्रशासन की जो टीम है लगातार अलग अलग सेक्टरों में घूम रही है। कुछ जैसे खुद जो जिलाधिकारी मेधा रूपम है वो खुद जो कर्मचारियों से बातचीत कर रही है, उनको समझा रही है कि जो आपकी सैलरी 3,000 रुपये बढ़ा दी गई है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ जगह पर जो है प्रोटेस्ट लगातार जारी है। साथ ही इसमें जो है तमाम जो नोएडा की जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो उन हैंडलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है कंचन, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, नोएडा में जो तमाम तरीके से घटनाएं सामने आई, नोएडा में श्रमिकों ने उत्पात मचाया, लेकिन इसके पीछे एक हैरान कर देने वाला खुलासा ये हुआ है कि पुलिस को ये लगता है कि इसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। अगर पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या नोएडा की सैलरी बवाल में व्हाट्सएप ग्रुप से उकसाया गया? मंत्री जी को बवाल में पाकिस्तानी कनेक्शन क्यों लगता है? देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है और नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है, जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे। ये यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर हैं। इन्होंने नोएडा के बवाल को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की सोची समझी साजिश बताया। देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। हालिया संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए इस पूरे मामले में पाकिस्तान लिंक की जांच करने की बात कही और नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती, जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे। मंत्री जी ने अंदेशा जताया और कहा कि इस बवाल का मकसद मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बाधा डालना भी हो सकता है।
मुजफ्फरनगर में एक बड़े कार्यक्रम की, बड़ी रैली की तैयारी पार्टी ने कर रखी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां रैली, और उस रैली को असफल करने के लिए, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो रैली, बड़ा कार्यक्रम था, साजिशन नोएडा की घटना कराई गई है। इधर नोएडा पुलिस ने कहा कि उपद्रवी तत्वों ने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस ने जांच तेज करते हुए नकाबपोश युवकों की तलाश शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि श्रमिकों और मजदूरों की भीड़ की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे, जो चेहरा ढककर सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस बवाल के पीछे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का दावा किया है। लक्ष्मी सिंह का कहना है कि पिछले 2 दिनों में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें QR कोड स्कैन करके मजदूरों को जोड़ा गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि इस आंदोलन में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 7 FIR दर्ज भी की जा चुकी हैं। पुलिस जांच में फंडिंग के स्रोत भी खंगाले जा रही हैं। अगर पता चला कि बाहरी राज्य या विदेश से पैसे आए हैं तो इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इधर लखनऊ में यूपी पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में नोएडा के हालातों की लगातार मॉनिटरिंग जारी है। ACS होम संजय प्रसाद कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां राजीव कृष्ण और अमिताभ यश भी मौजूद हैं। तीनों वरिष्ठ अधिकारी यहीं से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मौके पर तैनात टीमों को लगातार जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि नोएडा में कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल रहे। नोएडा में बवाल को लेकर यूपी DGP राजीव कृष्णा ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जा चुका है। कुछ ऐसे लोगों की पहचान हो पाई है जिन्होंने श्रमिकों को भड़काने का काम किया। यूपी DGP के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं और उसी आधार पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो CCTV एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है। रातों रात बने कई व्हाट्सएप ग्रुप क्या सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए बनाए गए थे? क्या हिंसक प्रदर्शन के पीछे गहरी साजिश है? किसके इशारे पर ये प्लानिंग हो रही थी? शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर किसने की? और जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस क्या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ में, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। तमाम सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस भारी बवाल में कहीं मजदूरों की जायज मांग दबकर न रह जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो भाई नोएडा में बवाल इतना ज्यादा मचा कि सेक्टर 63 की कई कंपनियों को गेट पर तख्ती तक टांगनी पड़ी, जिस पर ये लिखा था कि अगली सूचना तक या अगले आदेश तक कंपनी बंद है। कैसे विवाद के बाद कई कंपनियों के मालिक घबराए हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखा। नोएडा की सेक्टर 63 की इस कंपनी के अंदर बवालियों ने देखी कैसे जमकर हंगामा काटा। सैलरी संकट के बवाल के बीच गुस्साए लोगों ने सेलकॉम कंपनी परिसर में जमकर पथराव किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो कंपनी जहां पे एम्प्लॉयज काम करते थे
उनकी मांग थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उस नाराजगी की वजह से इन तमाम कंपनियों पर पत्थरबाजी भी की गई है। आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा किस तरह से पत्थर चले हैं और टूटे हैं कांच आपको, और इस वजह से एक बड़ा नुकसान भी साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा आपको। बताया जा रहा है कि मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच सैलरी बढ़ाने को लेकर विवाद छिड़ा, जिसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बवालियों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव के दौरान कंपनी परिसर के शीशे टूट गए। बिल्डिंग का टूटा कांच गवाही दे रहा है कि यहाँ कितना उत्पात मचा होगा, कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे होंगे। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कंपनी के अंदर घुसने के बाद लगातार पत्थरबाजी डंडे से लगातार वार करते नजर आए, और ये उनकी मांग थी कि तमाम जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए और इस कंपनी पे ताला लगाया जाए। और लगातार आप देखिए किस तरह से जब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था तो इसको डंडों से पत्थर से तोड़ा गया, फिर अंदर जाया गया, अंदर जाके तमाम कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। और उन तमाम लोगों की मांग थी कि जो सरकार या लोकल अथॉरिटी और कंपनी के मालिक है, जो हमारी मांग है उसको पूरी करे तनख्वाह बढ़ाने को लेकर। लेकिन जिस तरह हिंसक हुई ये पूरी जो कर्मचारियों का आंदोलन या कहा जाए हड़ताल, उसका नुकसान साफ तौर पर तमाम कंपनियों पर नजर आया, जिसकी वजह से तमाम कंपनियां अब ताला लग चुका है। कंपनी के गार्ड ने बताया कि कैसे उन्मादी भीड़ आई और अचानक पथराव करने लगी। हालांकि जैसे तैसे हालात पर काबू पा लिया गया। कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो गार्ड हैं, जो कंपनियों की सुरक्षा करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजमन सिंह है। राजमन सिंह, कल क्या हुआ था? आप उस वक्त मौजूद थे? मैं मौजूद था, यहीं पे गेट पे ही था मैं। और दैनिक जागरण की तरफ से अचानक भीड़ आई जो है, बहुत सारे वर्कर थे जो इनको संभालना मुश्किल था, इतने वर्कर थे जो है। तो उन लोगों का कहना था कि जो है कंपनी बंद करो, वर्कर को छुट्टी करो, जो है वर्कर को बाहर निकालो जो है। तो हम लोग तुरंत वर्कर को बाहर निकाले जो है। उसके बावजूद भी वो लोग अंदर अपना घुस के तोड़फोड़ करने लगे, जो है अंदर भी घुसे, बाहर से भी ईंटा पत्थर मारे पूरे जो है। बिल्कुल बेशक। यार तस्वीर एक और देखिएगा, अरब दिखाइए तस्वीर, देखिए ये रिसेप्शन जो मेन गेट है वहाँ शीशा लगता है यहाँ पे, वो भी उन लोगों ने तोड़कर अंदर चले गए थे और अंदर जबरदस्ती तमाम कर्मचारियों को बाहर निकलने की बात कही जा रही थी। और ये लगातार इस बात को जोर दिया जा रहा था कि तमाम कर्मचारी बाहर आए और जो कंपनी है बंद किया जाए। और आपको तस्वीरों में साफ नजर आएगा, और भी मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार देखिए किस तरह से, देखिए आपको साफ नजर आओ किस तरह से तमाम जो कांचें तोड़ी गई, आग लगाने की कोशिश भी की गई। बवाल इतना मचा कि नोएडा सेक्टर 63 की कई कंपनियों को गेट पर ये तख्ती टांगनी पड़ी कि जिस पर ये लिखा है कि अगली सूचना तक कंपनी बंद है। मैं 63 पे ही हूँ। ऐसी एक आपको साफ नजर आ रहा होगा, कंपनी के बाहर एक तख्ती लगी हुई है जिसमें सूचना लिखा हुआ है कि आप सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अगली सूचना तक कंपनी का संचालन सभुगतान सहित बंद रहेगी। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये कि क्या मजदूरों की सैलरी की जायज मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिससे उन्हें कानून हाथ में लेने की खुली छूट मिल गई है। हेलो कैंप की कंपनी है, उनके एचआर मेरे साथ मौजूद। सर क्या नाम है आपका? रवि रंजन, मैं यहाँ एचआर हेड हूँ। रवि जी, क्या हुआ था कल? आप मौजूद थे जब मॉब आया? कल हमारे एम्प्लॉय अंदर में थे, काम कर रहे थे, और पहले 10 बजे के आसपास में एक छोटा सा कू टाइप से हुआ। लोग आए और आने के बाद में लेकिन हमारी सिक्योरिटी ने उनको समझा बुझा के भेज दिया, वो चले गए। फिर अचानक जब 2 बजा, जो हमारी ए शिफ्ट थी 6 से 2, और 2 बजने के बाद में जब हमारे एम्प्लॉय छूट रहे थे, उस वक्त अचानक से करीब 1 से 1,500-2,000 के आसपास की भीड़ सनुडा की तरफ से आई और दोनों तरफ पत्थर फेंकते हुए आ रही थी। और हमें ये लगा कि भाई हमारे एम्प्लॉय की सेफ्टी है, बाहर हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी कि कैसा ना हो जाए। फिर भी हम एम्प्लॉय को कोशिश किए कि सेफली बाहर निकाल दें। हमारे एम्प्लॉय तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उनको पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, और वो धीरे धीरे निकल गए। वो अचानक से आए, पत्थर फेंका, और जो आपने इसमें देखा ही है, सामने के ग्लास व्लास को तोड़ दिया है। 2 दिन का अवकाश दिया, 13, 14 और 15 के लिए हम आसपास की कंपनियों से पूछ रहे हैं। फिर ये डर है कि कहीं अगर कोई ना खोले, हम खोलें, तो फिर वो कुछ दिक्कत हो सकती है। इस वजह से 15 भी तमाम आपस की कंपनी से बात करके तय करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज के बाहर बोर्ड लगी हुई कि अनिश्चित काल के लिए बंद करते हैं, बंद कर दिया गया। तो ये आसपास में हमारा सनुडा है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, और कई हमारे ट्रांजिन है, लाइटॉन है, MCM है। तो मैं उनके HR हेड से बात कर रहा हूँ।
नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी देखा गया। पुलिस का कहना है कि कुछ बाहरी और उपद्रवी तत्व ने इसे आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप और QR कोड के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा था। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच भी चल रही है। तो फिलहाल पुलिस लगातार हालात को कंट्रोल करने में जुटी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। नोएडा से पंकज वानखेड़े की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।